नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, इसके बारे में आपको बात करनी है। यहाँ हम लेते हैं कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। बी पे ये राइट एंगल है। एंगल ए आपके पास थीटा है। देन साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका बीसी क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका एसी। इसी ट्रायंगल के लिए देखें हम, ये थीटा एंगल है तो ये 90 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है आपका 180। 180 के अकॉर्डिंग एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल थीटा प्लस एंगल 90। ये हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। थीटा प्लस 90 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कितना रहेगा 180 माइनस थीटा माइनस 90 दैट 90 माइनस थीटा। जो एंगल सी रहेगा आपको कितना रहेगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल लिख रहा है आपका 90 माइनस। अभी इस एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। किसके लिए, एंगल सी। यहाँ एंगल सी कितना निकला आपका 90 माइनस थीटा। अब सी के लिए आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं, जैसे साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी का वैल्यू कितना है आपका साइन 90 माइनस सी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका ए सी। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए अप्लाई करते हैं, यहां से cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा बेस और हाइपोटेन्यूज में यहाँ रिलेशन निकाल के देते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूज में तो यहाँ एंगल सी आपका निकाल लें आप, सी के अपोजिट ए सी के ए बी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर और बी सी क्या होगा आपका cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर और बी सी क्या होगा आपका बेस। तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा ए सी। जरा इससे देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप कंपेयर कराते हैं। यहाँ से दोनों का आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल कर लेते हैं यहाँ से। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अभी हम आपको इसके साइन के बारे में नहीं बता रहे हैं। अब इसके साइन के बारे में आपका कोई रिलेशन नहीं, केवल आपको हम ये बता रहे हैं कि इनमें क्या होगा आपका ये इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यहाँ से निकाल के देते हैं। टेन के लिए भी निकालते हैं, कॉट के लिए भी निकालते हैं, सेक के लिए भी निकालते हैं। तो सब में इसी प्रकार से एक रिलेशन बन जाएगा जो कि क्या होगा एक दूसरे से इक्वल होगा। उसी के बारे में यहाँ बात करते हैं। उसी एंगल को हमें यहाँ निकाल के देना है। मैं पूरा टेबल बना के आपके सामने बात करते हैं। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में किस साइन के साथ होते हैं उस साइन के बारे में। तो ये हमने यहाँ से क्वाड्रेंट बना के दिए हैं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये सभी क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, प्लस होते हैं। कैसे पता चले कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका 0 से जो आपका 89 तक जो एंगल होगा, हम 90 तक भी कह सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा देख भी जाने की जरूरत नहीं आपको। 0 से 90 तक जितने भी एंगल होंगे वो सब किस में आएंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा कुछ थीटा, तो ये भी आपको किसमें आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपके पास साइन और कॉसेक। साइन का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है आपका कॉसेक। साइन और कॉसेक ही आपका प्लस होगा, बाकी सभी क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ आपका 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करोगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और बात करते हैं तो 91 to 180, 91 to
180, ये सारे एंगल किसमें आएंगे? आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan एंड cot, tan और cot ही आपका कैसा रहेगा? आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव रहेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? या तो हम इसे लिखें 180 प्लस थीटा, क्या लिखें इसे? 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा वाली कंडीशन जो रहेगी आपकी किसमें आएगी? आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको एक तरीके से और 90 प्लस थीटा भी कह सकते हैं और 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। 90 प्लस थीटा भी आएगा आपका सेकंड में, 180 माइनस थीटा भी आपका किसमें आएगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ आपका 180 प्लस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan और cot ही क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। tan और cot ही क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, बट आपका 10th स्टैंडर्ड में इसकी जरूरत नहीं है। इसको हम 270 माइनस थीटा भी लिख सकते थे। 270 माइनस थीटा देख लेते हैं। 270 माइनस थीटा भी इसको हम राइट करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन रहेगा? cos, और cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? आपका sec। ये दोनों कैसे रहेंगे? आपके पॉजिटिव रहेंगे। इसको क्या क्या राइट किया जा सकता है? तो इसको राइट किया जा सकता है 270 प्लस थीटा, एक तो ये लिख सकते हैं, और सेकंड आप माइनस थीटा। माइनस थीटा भी आपका किसमें आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि जब भी आपका कोई एंगल क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव हो जाता है। कैसा होता है? नेगेटिव। या हम कहें कि नेगेटिव है तो वो क्लॉकवाइज चलेगा। नेगेटिव होगा थीटा तो क्लॉकवाइज चलेगा, तो इसमें आ जाएगा। और यदि ये पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या जाएगा? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब कुछ प्लस होता है। तो ये है इसके साइन के बारे में। ये इनके साइन के बारे में है कि ये साइन कैसे आपके चेंज होगी। तो साइन आपका देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपका साइन और कॉसेक होता है, थर्ड में tan और cot होता है, और फोर्थ में आपके पास cos और sec होता है। पहचानने के लिए बताया इसको आप थीटा से ही रिप्रेजेंट करेंगे केवल, या 90 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, इसको आप 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, इसको 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा से इसको क्या करेंगे? आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? तो ये था आपका क्वाड्रेंट। अभी जैसे कि आपने एक एंगल के लिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपने यहाँ सॉल्व करके देखा था। क्या सॉल्व करके देखा था? कि साइन थीटा का जो वैल्यू था वो इक्वल था cos 90 माइनस थीटा से। इसी टाइप से ये क्या हो जाते हैं? आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका cos थीटा में। तो उसी तरीके से आपके कुछ कन्वर्ट होते जाएंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। यदि आप इसको 90 के साथ राइट करते हो, किसके साथ? 90 के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा। ये ध्यान रखना है आपको। 90 के साथ यदि आप इसको यूज करते हैं, ये 90 के साथ लिखा है ना, 90 के साथ आप लिखते हैं तो ये कन्वर्ट होगा। यदि यही आपका 270 के साथ लिखा जाए तब भी ये कन्वर्ट होगा। ये 90 वाली लाइन है ना, ये 90 के साथ और 270 के साथ जब आप राइट करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा, साइन का cos कन्वर्ट होगा। यदि इसे हम 180 के साथ और 360 के साथ, 180 ये रहा, 360 ये रहा, ये 180 वाली लाइन है तो ये 360 वाली लाइन है, 0 वाली भी और 360 वाली भी। तो 90 के साथ आप राइट करेंगे, 270 के साथ राइट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा। यदि 180 और 360 के साथ यदि आप इसे राइट करते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगा, बस साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज के लिए हम यहाँ से सारे फॉर्मूले एक साथ राइट कर लेते हैं। देखें यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, देखिए 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो साइन कोई चेंज नहीं हुआ। क्या रहेगा आपका? ये cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, किसी का रेसिप्रोकल राइट मतलब अपोजिट राइट किया तो ये क्या होगा आपका? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये 90 माइनस के साथ राइट कर रहे हैं तो साइन कोई चेंज नहीं होना है यहाँ से। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू
सेक थीटा। ये थे आपके सभी 90 माइनस थीटा के रूप में राइट किए हुए थे। अभी इन्हीं में से राइट करते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस सीक थीटा ये कैसे चला जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन कैसा होता है आपका पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन कैसा होता है आपका पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ ही क्या आएगा आपका cos थीटा। यदि हम इसको राइट करते cos 90 प्लस थीटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में cos कैसा होता है आपका नेगेटिव, इसलिए इसका आता साइन आपका क्या माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से आगे भी राइट करते हैं आप tan 90 प्लस थीटा। tan जो होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो इसका माइनस आता है माइनस cot थीटा, और इसी को हम राइट करते हैं cot 90 प्लस थीटा, तब ये भी आपका क्या आता है आपका माइनस tan थीटा। क्या आ जाता है ये माइनस tan थीटा। उसी के आगे लिखते हैं sec 90 प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, जो कि कैसा आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि cosec क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और cosec 90 प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा, जो कि कैसा आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कैसा होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए इसी फॉर्मूले को आप 180 के साथ राइट करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में तो साइन कैसा होता है आपका पॉजिटिव, मतलब क्या रहेगा आपका साइन थीटा। जैसा मैंने बताया था साइन 180 के साथ ये कन्वर्ट नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, 90 के साथ ही केवल कन्वर्ट होगा। सेकंड रहेगा आपका साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब ये कहाँ चला गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो साइन आपका नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा आपका माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट है आपका cos 180 माइनस थीटा दैट इक्वल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, सेकंड में तो cos आपका नेगेटिव होता है तो माइनस cos थीटा। थर्ड रहेगा आपके पास cos 180 प्लस थीटा, ये जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो cos माइनस होता है तो माइनस cos थीटा। नेक्स्ट है आपका tan 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकंड में तो नेगेटिव होता है tan माइनस tan थीटा। नेक्स्ट रहेगा आपका tan 180 प्लस थीटा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, किसमें जा रहा है ये थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, क्या आएगा आपका tan थीटा। नेक्स्ट रहेगा आपके पास sec 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकंड में तो क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा माइनस sec थीटा। sec 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो sec क्या होता है आपका नेगेटिव होता है तो माइनस sec थीटा। नेक्स्ट रहेगा cosec 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, सेकंड में तो cosec आपका पॉजिटिव होता है तो cosec थीटा। नेक्स्ट रहेगा आपका cosec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। इसी प्रकार से आप 270 एंड 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, इसके साथ तो कन्वर्ट होने नहीं है, इसके साथ कन्वर्ट होगा 270 प्लस थीटा में और 270 माइनस थीटा में, ये भी आपका कन्वर्ट हुआ, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और कन्वर्ट करके फॉर्मूला बना सकते हैं और नोटबुक पे आप इसे नोट कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज के बारे में देखिए, कोई सा भी क्वेश्चन है यदि आपके पास, अभी तो आप इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, नोटबुक पे घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब यही क्वेश्चन आपका कहीं मिक्स होके आ जाते हैं तब इसको करने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमें कौन ा फॉर्मूला या कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड ये है आपके पास, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा है साइन 63 इंटू कॉज, साइन 63 इंटू कॉज 27, साइन 63 इंटू कॉज 27, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपके पास है, आपको ये देखना है कि इन एंगल का जो सम है वो आपका 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि 90 हो रहा है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यदि ये 90 इनका सम हो रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसी को हम राइट करेंगे साइन 63 इंटू, इसको राइट करेंगे कॉज
90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, साइन 63 इंटू साइन 63 देन साइन स्क्वायर 63 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ अप्लाई तभी करना है जब आपके पास क्या रहे, इनका सम आपको 90 समझ आए। 90 दिखे आपको, 90 दिखे या 180 दिखे, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आपको नहीं देना, 270 के साथ और 360 के साथ आपको क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, लेकिन आपको देखना है कि 90 सम हो रहा है या 180 सम हो रहा है। यदि 90 और 180 सम हो रहा है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरीके से ब्रेक करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।